हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पोस्ट्स आई हुई हैं। तो उसमें हमें भरना चाहिए कि नहीं, स्टेनोग्राफर वालों को या कोई भी आप हो, तो अगर आपकी मैथ्स है तो आपको भरना चाहिए। और भरना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। और फॉर्म की लास्ट डेट 23 तारीख को है, तो 23 तारीख तक आप भर सकते हो, उसके बाद नहीं भर पाओगे। तो भर लेना उसे। आज मैं बताऊंगा उसे क्यों भरना चाहिए हमें, क्या क्या चीज़ें उसमें बेनिफिशियल हैं, क्या क्या कट ऑफ इतनी कम जाती है। अदर एग्ज़ाम्स जो कंपटीशन काफ़ी कम रहता है, क्यों रहता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और आपको फॉर्म भरना ही चाहिए, वो काफ़ी अच्छा है। मेरे को खुद अंदर से वो फॉर्म अच्छा लगता है। तो अगर आप EWS से हो और अदर कैटेगरी से हो तो काफ़ी बेनिफिशियल है वो। काफ़ी कम कट ऑफ जाती है। अगर आप CGL और CHSL का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें थोड़ा मुश्किल पड़ता है एग्ज़ाम निकालना, लेकिन ये ईजी है। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो नॉर्मली होते हैं, जो CGL का हमारा सिलेबस है, सेम वैसा ही होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारे मैट्रिक लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है, और हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, और एक हायर जो सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी 12th बेसिस पे होता है। 3 एग्ज़ाम होंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप तीनों एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और पर एक ये बात है कि हर एक, जैसा आपने मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें करीब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट्स होती हैं। एक पोस्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं, और उसमें करीब हर एक पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। तो लेकिन ये अच्छा बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि कभी कभी किस पोस्ट की कट ऑफ बहुत कम चल जाती है। और गाइज, अगर आपने किसी चीज़ में स्पेसिफिक डिग्री हासिल की है, किसी, जैसे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो अलग अलग आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिलती है उस पोस्ट के लिए। करीब इसमें 300 प्लस पोस्ट होती है, बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है। क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि एक पोस्ट में करीब 4 या 5 या 8 वैकेंसीज़, या किसी किसी में ज़्यादा भी होती हैं। लेकिन जैसे 2 वैकेंसीज़ के लिए कोई एग्ज़ाम थोड़ी कंडक्ट करता है, तो उसके लिए थोड़ा इसमें सारे पोस्ट को एक साथ मिला दिया जाता है, और कट ऑफ एक बेसिस पे लगाई जाती है। और अगर आपको स्टेनो आती है तो उसके लिए स्किल एग्ज़ाम भी होता है। इसमें स्टेनो की भी पोस्ट होती है। और इसमें करीब 18 प्लस अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और गाइस, इसमें इतने सारे पोस्ट होते हैं कि आपको, अगर कोई नॉर्मल इंसान है और वो पोस्ट देख रहा है तो उसे इतना टाइम लग जाता है देखते देखते, तो पोस्ट भरने का मन ही नहीं करता। इतनी पोस्ट होती है गाइस। तो 300 पोस्ट अगर आप भरते चलोगे तो 300 नहीं, अगर आप 300 पोस्ट देखते भी हो कि कौन सी भरनी है आपको, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक दिन आपको पूरा वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं भरते हैं इसकी वजह से, और काफ़ी कंपटीशन कम है, तो इसलिए कट ऑफ भी कम जाती है। और 10th का एग्ज़ाम इसमें तो करीब, उसमें एडवांस मैथ भी नहीं आती है, नॉर्मल मैथ आती है जो अरिथमेटिक होती है, जो हमारे SSC GD में भी आती है। तो वो मैथ आती है, ईजी वाली आती है बिल्कुल एकदम। तो आपको ये भरना चाहिए। मैट्रिक लेवल का तो भरना चाहिए। हायर में, हायर जो 12th वाला आता है उसमें थोड़ा एडवांस मैथ भी आती है, फिर थोड़ा ऐसे थोड़ा नॉर्मल फ़र्क पड़ता है। और जैसे मैट्रिक लेवल OWS और ADMS नहीं आता है, तो इस हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है। और काफ़ी आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और मैं भी भरने वाला हूँ। और पोस्ट में अपने हिसाब से, अगर मेरे को PCM वाली कोई पोस्ट मिले ना 12th के बेसिस पे, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन तो हुई नहीं है, तो PCM काफ़ी कम लोग के होते हैं पर फिर भी उस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं होता इतना ज़्यादा कंपटीशन, तो मैं उसके लिए भरूँगा। और क्योंकि 12th बेसिस पे भरूँगा मैं, और काफ़ी अच्छी मेरे को लगेगी PCM। अगर कुछ सिलेबस तो सेम ही है, सीधा ज्वाइनिंग होती है बढ़िया से, और नो स्किल कुछ नहीं है उस वाले में, तो उसमें मैं देखूंगा, ठीक है। और आपको भी ये भरना चाहिए। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिग्री भी है ना, तो उस हिसाब से आपको पूरी पोस्ट छान मारनी पड़ती है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे को भी काफ़ी बेकार लगती है, इसलिए कि भाई इतनी पोस्ट, और हर पोस्ट के लिए 100 रुपये। लेकिन लड़कियों के लिए और जो SC ST वाले होते हैं उनके लिए तो नहीं है पैसे। और जो अगर आप जनरल से हो, EWS से हो, OBC से हो, तो आपको हर पोस्ट के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आपको करीब 100 पोस्ट भरनी है तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो थोड़ा ये दिक्कत है। और तो थोड़ा कम पोस्ट भरने, कोई लोग भर भी देते होंगे सारे, जो उनकी एलिजिबिलिटी के लिए अकॉर्डिंग है, तो उस हिसाब से आपको पैसे भी देने पड़ेंगे उसमें। और चाहे अगर आप स्टेनो वाले भी हो, फिर भी आप इस फॉर्म को भरना,
क्योंकि कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। अगर आपकी मैथ नहीं भी है ना, फिर भी अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस हिसाब से भर लेना, और अगर पैसे हैं तो आपके पास तो आप तो भर लेना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म। और करीब इसकी लास्ट डेट आने वाली है 23 तारीख है, तो आपको जल्दी जल्दी फॉर्म भर लेना चाहिए। अगर आप EWS से हो तो EWS अभी आपका बना भी नहीं है, क्योंकि इसकी EWS की जो डेट है, क्रूशियल डेट, यानी इस टाइम से पहले का बना होना चाहिए, वो 1/8 है, यानी 1 अगस्त से पहले आपका बना होना चाहिए। तो आप तब तक इससे फॉर्म एडिट करके ना OTR, तो आप इसे EWS से भर सकते हो, आपका EWS बन सकता है तो, और बाद में थोड़ा दिन बाद बना सकते हो EWS, ठीक है। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और EWS की कट ऑफ भी कम जाती है बहुत। मैं तो EWS से भर लूँगा और अगस्त में बना लूँगा, क्योंकि EWS से भर लूँगा। UR है वैसे मेरा, लेकिन EWS बन सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बहुत टाइम लगता है EWS बनाने में, काफ़ी इधर बहुत भागा दौड़ हो जाती है, तो और बनता भी नहीं है फिर लास्ट में, फिर और कहीं से बार भागो इधर से उधर, काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो बाद में बनाऊँगा इसे। और गैस आप लोग फॉर्म भर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे, और आप MTS का भी भर लेना फॉर्म, MTS भी आएगा ना, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इंग्लिश और GS, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि उनमें से सिर्फ 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट में भी कर लोगे ना तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप MTS भी भरना हो, बाद में बताऊँगा आपको, जब फॉर्म आएगा ना उसका फिर बता दूँगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।